हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आज हम एक और कोजेटिव वर्ब हैव के यूज को, सेंटेंसेस में यूज को सीखेंगे। पिछली वीडियोज में आपने देखा है, बताया भी है मैंने आपको, कोजेटिव वर्ब 5 प्रकार की होती हैं। 5 कोजेटिव वर्ब हैं हमारी: मेक, लेट, गेट, हैव और हेल्प। तो पिछली 4 पॉजिटिव वर्ब के बारे में मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया है। आज हम लास्ट पॉजिटिव वर्ब हेल्प के बारे में सीखते हैं। तो इसको समझने के लिए किस प्रकार के सेंटेंसेस में हम पॉजिटिव वर्ब हेल्प का प्रयोग करते हैं, आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला एग्जांपल है, मैं अपने पड़ोसी के पुत्र को ढूंढवाता हूँ। नेक्स्ट है, हम एक बूढ़े को सड़क पार करवाते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम रामू का लकड़ी का गट्ठर उठवाते हो। या ऐसे बोल सकते हैं, तुम रामू को लकड़ी का गट्ठर उठवाते हो। तो स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस में आप देख रहे हो कि मैं काम नहीं करता बल्कि करवाता हूँ, अर्थात दूसरे को काम करने में मदद देता हूँ। ये इसमें सेंस निकलता है। मैं अपने पड़ोसी के पुत्र को ढूंढवाता हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरा पड़ोसी अपने पुत्र को ढूंढ रहा है और मैं उसके साथ मिलकर ढूंढवाता हूँ का मतलब है मैं ढूंढने में उसकी मदद करता हूँ, अपने लिए काम नहीं कराता। इसमें दूसरे का कार्य कराने में उसकी मदद करते हैं। जैसे माता जी कपड़े धो रही हैं और रेखा, उसकी पुत्री रेखा कहती है कि मैं आपके कपड़े धुलवा दूं, तो वो माँ से अपना काम नहीं कराती बल्कि उसकी काम करने में मदद करती हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम पॉजिटिव वर्ब हेल्प का प्रयोग करते हैं। और भी सेंटेंस देख लेते हैं, हम एक बूढ़े को सड़क पार करवाते हैं। तो इसका सेंस ये हुआ कि एक बूढ़ा है, बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, कम दिखता है, उसको चला नहीं जाता, तो सड़क पार करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको सड़क पार कराते हैं का मतलब हम अपना कोई काम नहीं करा रहे, उसकी मदद कर रहे हैं सड़क पार कराने में। तुम रामू को लकड़ी का गट्ठर उठवाते हो, तो इसमें भी कोई व्यक्ति, अपना रामू है जो लकड़ी का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रहा है, जो भारी है, तो हम उठवाते हैं का मतलब हम उसको हेल्प देते हैं और थोड़ा सा सहारा दे करके उसको उठवा देते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में पढ़ने से ही आपको पता लग जाएगा कि हम काम कराने में, दूसरे व्यक्ति की काम कराने में उसकी हेल्प करते हैं, इसलिए पॉजिटिव वर्ब हेल्प का प्रयोग करते हैं। आइए इसके रूल को देखते हैं। तो इसके रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, पहले सबसे हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे और सब्जेक्ट के बाद में इसमें मेन वर्ब हेल्प का प्रयोग करेंगे। और हेल्प के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, जिसको मैंने शॉर्ट में IO लिख दिया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लस फर्स्ट फॉर्म वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद आएगी और उसके बाद में DO का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इन सेंटेंस में एक बार फिर हम IO इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और DO डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं। फिर से देखते हैं, मैं अपने पड़ोसी के पुत्र को ढूंढवाता हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट है मैं कर रहा हूँ सहायता उसकी ढूंढवाने में, मैं सब्जेक्ट है। तो किसकी सहायता करता हूँ मैं, किसके पुत्र को ढूंढवाता हूँ, अपने पड़ोसी के। तो मेरा जो पड़ोसी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसको ढूंढवाने में सहायता कर रहा हूँ, किसी को ढूंढना है, उसके पुत्र को, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसकी अंग्रेजी बनाने देखते हैं, इस सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। मैं अपने पड़ोसी के पुत्र को ढूंढवाता हूँ, तो अंग्रेजी हो जाएगी आई हेल्प माई नेबर। और ढूंढने की जो होती है वही ढूंढवाने की है, फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसमें। ढूंढने को अंग्रेजी में कहते हैं लुक फॉर। तो आई हेल्प माई नेबर लुक फॉर हिज सन। तो हिज सन उसका पुत्र, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ढूंढवाने में किसकी मदद कर रहे हैं, अपने पड़ोसी की, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो हेल्प के बाद आएगा। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, आई हेल्प माई नेबर लुक फॉर हिज सन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम एक बूढ़े को सड़क पार करवाते हैं।
तो इसमें सब्जेक्ट है हम। किसको पार कराते हैं? एक बूढ़े को। एक बूढ़े का मतलब है एक बूढ़ा व्यक्ति। तो वो हमारा इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी वी हेल्प एन ओल्ड मैन। वी हेल्प एन ओल्ड मैन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी पार करवाते हैं, पार कराने की यानी पार करने की, क्रॉस होती है। वी हेल्प एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया है वी हेल्प एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम रामू का लकड़ी का गट्ठर उठवाते हो, या को बोल सकते हैं इसमें। तुम रामू को लकड़ी का गट्ठर उठवाते हो। तो इसमें सब्जेक्ट तुम है। किसको उठवाते हो? रामू को। वो इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो हेल्प के बाद आना है। तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी यू हेल्प रामू। उसके बाद में उठवाने की अंग्रेजी जो उठाने की होती है फर्स्ट फॉर्म। तो यू हेल्प रामू, उठाने की लिफ्ट। तो यू हेल्प रामू लिफ्ट। और क्या उठवाते हो? उठवाते हो तो ये चीज़ है उसका लकड़ी का गट्ठर। तो हिज बंडल ऑफ स्टिक्स। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया यू हेल्प रामू लिफ्ट हिज बंडल ऑफ स्टिक्स। तो इन्हीं सेंटेंसों से हमने समझ लिया है कि हम जो दूसरे को काम कराते हैं तो इससे सेंस देता है, ये सेंटेंस पता चलता है इनसे कि हम उसकी मदद कर रहे हैं। हम उससे अपना काम नहीं कराते, उसका काम करवाते हैं हम, जिससे उसका काम करने में मदद मिलती है उसे। तो इनमें पॉजिटिव वर्ब हेल्प का यूज होता है। और सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्प लगाएंगे सभी में। उसके बाद में इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको मदद करते हैं हम काम करने में, वो आ जाएगा इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका एक रूल और है, जैसे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आयतीय वाले हैं, तो अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसमें एस लगता है वर्ब में, तो हेल्प में एस लग जाएगा। आइए उसके भी कुछ रूल देखते हैं। तो ये सेंटेंसेस हैं। राम अपने पिताजी का काम करता है। रेखा अपनी माताजी के कपड़े धुलवाती है। माताजी चिंटू का गृह कार्य पूरा करवाती हैं। रश्मि माताजी की सब्जी छिलवाती हैं। और मेरा मित्र मेरे सवाल हल करवाता है। तो इन सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट दूसरे व्यक्ति का काम करवाता है, ना कि दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है। अगर दूसरे से काम करवाते हैं तो फिर हमारा गेट और हैव वाला यूज हो जाता है, या मेक वाला हो जाता है अगर फोर्स करके किसी और से काम करवाएं। लेकिन इसमें हम किसी से काम नहीं करवाते, किसी का काम करवाते हैं। राम अपने पिताजी का काम करवाता है, अर्थात पिताजी के पास काम है करने के लिए, और वो राम को भी लगा लेते हैं, या राम कह देता है कि मैं आपका काम करवाऊँ, जल्दी हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि राम अपने पिताजी के काम करने में मदद करता है। तो ऐसे ही रेखा अपनी माताजी के कपड़े धुलवाती हैं। तो इसका भी सेंस यही है कि माताजी कपड़े धो रही हैं और रेखा उनके साथ मिलकर उनके कपड़े धुलवाती हैं, अर्थात कपड़े धोने में उनकी मदद करती हैं। माताजी चिंटू का गृह कार्य पूरा करवाती हैं, अर्थात माताजी नहीं करती, केवल हेल्प करती हैं, असिस्ट करती हैं उसको कि चिंटू अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है, और उसको थोड़ी हेल्प मिल जाती है, माताजी करा देती हैं, कुछ आसानी से हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो इस प्रकार इन सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट किसी और का काम कराता है, अर्थात उसकी काम करने में हेल्प करता है। तो ये सेंटेंसेस पॉजिटिव वर्ब हेल्प के यूज वाले सेंटेंस हैं। तो अब ये जो सेंटेंस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें सब्जेक्ट देखिए। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? राम। दूसरे में रेखा। तीसरे में माताजी, फिर रश्मि, और लास्ट वाले सेंटेंस में मेरा मित्र। तो ये सभी सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं आप देख रहे हैं कि ये थर्ड पर्सन के हैं और सिंगुलर नंबर हैं, अर्थात ये थर्ड पर्सन है, अर्थात मैं, हम और तुम नहीं है। मैं और हम केवल ये फर्स्ट पर्सन है, तुम सेकंड पर्सन हो। इसके अलावा अगर हम किसी और की बात करें तो वो थर्ड पर्सन होता है, और वो अगर वो एक है तो सिंगुलर नंबर है। जैसे राम, मैं तुमसे बता रहा हूँ कि राम अपने पिताजी का काम करवाता है, तो कौन करवा रहा है काम? राम, वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है। इसलिए इसमें जो अभी हमने रूल सीखा है उसमें हेल्प के स्थान पे एस और जोड़ देंगे, हेल्प में हेल्प्स हो जाएगा, हेल्प के स्थान पे हेल्प्स हो जाएगा, बाकी रूल सेम रहेगा। तो इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब हेल्प्स, ऐसा लग के आएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है।
उसके बाद में आई ओ अर्थात इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसकी मदद करता है काम करने में सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी हम बनाते हैं। तो इस रूल से सेंटेंस बना करके देखते हैं कैसे बनेंगे। राम अपने पिताजी का काम करवाता है, तो सब्जेक्ट है हमारा राम। उसके बाद में हेल्प्स लगाएंगे, क्योंकि उनका काम कराता है का मतलब उनकी काम करने में मदद करता है। तो राम हेल्प्स, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसका काम कराता है, अपने पिताजी का। तो राम हेल्प्स हिज फादर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करवाता है, करवाने की अंग्रेजी वही होगी जो करने की होती है, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी डू। तो राम हेल्प्स हिज फादर डू, और हिज वर्क ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसका काम करवाता है, पिताजी का, तो हिज हो जाएगा पिताजी के लिए हिज वर्क। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया, राम हेल्प्स हिज फादर डू हिज वर्क। रेखा अपनी माताजी के कपड़े धुलवाती है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा रेखा, उसके बाद आएगा हेल्प्स, और किसकी मदद करती है कपड़े धोने में, वो अपनी माताजी के, अर्थात किसके कपड़े धुलवाती हैं, राम हेल्प्स हर मदर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म धुलवाने की वही है जो धोने की होती है, फर्स्ट फॉर्म वॉश, वॉश, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या धुलवाती हैं, माताजी के कपड़े, तो हो जाएगा हर क्लोथ्स। रेखा हेल्प्स हर मदर वॉश हर क्लोथ्स, ये हमारा सेंटेंस हो गया। माताजी चिंटू का गृह कार्य पूरा कराती हैं या करवाती हैं, तो इसमें हो जाएगा मदर हेल्प्स, और किसका कराती हैं काम, चिंटू का, मदर हेल्प्स चिंटू, और पूरा कराने की होगी कंप्लीट, और किसका गृह कार्य है, चिंटू का, तो हिज होमवर्क। तो ये हमारा सेंटेंस क्या बन गया, मदर हेल्प्स चिंटू कंप्लीट हिज होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, रश्मि माताजी की सब्जी छिलवाती हैं, तो इसमें हो जाएगा रश्मि हेल्प्स मदर पील ऑफ द वेजिटेबल्स, छीलने की पील होती है, पील ऑफ लगा देते हैं। रश्मि हेल्प्स मदर पील ऑफ द वेजिटेबल्स, माताजी की, रश्मि माताजी की सब्जी छिलवाती हैं, अर्थात रश्मि माताजी की सब्जी छीलने में मदद करती हैं, ये ऐसे भी इनको बोल देते हैं। और लास्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरा मित्र मेरे सवाल हल करवाता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरा मित्र सवाल हल करने में मेरी सहायता करता है। तो मेरा मित्र मेरे सवाल हल करवाता है, इस ढंग से बोल देते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव वर्ब बना। अगर हम ऐसे कहें कि मेरा मित्र मेरी मदद करता है सवाल हल करने, तो फिर तो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, मदद, मेरा मित्र मेरी मदद करता है, माई फ्रेंड हेल्प्स मी, वही हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इनको बोलते हैं मेरा मित्र मेरे सवाल हल करवाता है, तो इस तरह से बोल के आपसी अपनी भाषा में बोलते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव वर्ब के यूज में आ जाता है। तो इसको बनाएंगे हम, माई फ्रेंड हेल्प्स, क्योंकि मेरा मित्र भी एक वचन थर्ड पर्सन है, तो इसलिए हो जाएगा माई फ्रेंड हेल्प्स, और किसके सवाल हल करवाता है, मेरे, तो किसकी मदद करता है, मेरी, तो हेल्प्स मी, माई फ्रेंड हेल्प्स मी। फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, हल करवाने की होती है, जो हल करने की सोल्व, और मेरी सहायता करता है, मेरे करवाता है, तो किसके क्वेश्चन हुए, माई सम्स, तो इसका अंग्रेजी बन गई, माई फ्रेंड हेल्प्स मी सॉल्व माई सम्स, है ना। मेरा मित्र मेरे सवाल हल करवाता है, अर्थात मेरा मित्र मेरे सवाल हल करने में मेरी मदद करता है। तो इस प्रकार से हमने पॉजिटिव वर्ब हेल्प का प्रयोग सीखा है इन सेंटेंसेस में। मुझे पूरा विश्वास है या पूरी आशा है कि आपको अवश्य ही ये सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। केवल आपको समझना ये ही है कि सेंटेंस पढ़ करके अपने आप तुरंत आप पहचान कर लीजिए कि सेंस निकाल लो कि ये हेल्प वाला है, या गेट का यूज इसमें होगा, या इसमें हैव का प्रयोग है, या मेक का प्रयोग होगा। तो ये सेंटेंस बोलने और बनाने बहुत ही आसान हो जाएंगे। और आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो भी बहुत अधिक पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और अंत में प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।